चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद राम सर के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट ईयर जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित ये प्रश्न पत्र बनाया है। संभावित प्रश्न पत्र जो कि सेकंड सेमेस्टर के लिए मैंने ये पेपर बनाया है सत्र 2024 के लिए। तो इस प्रश्न पत्र को आज हम देखेंगे, इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं जो सेकंड सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का फिजिकल ज्योग्राफी का पेपर है। रेगुलर जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, क्योंकि नॉन कॉलेज के एग्ज़ाम हो चुके हैं, अब रेगुलर के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो बीए पार्ट फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के लिए ये मैंने प्रश्न पत्र बनाया है संभावित। आप निश्चित रूप से इस प्रश्न पत्र को देख करके जाइएगा, परीक्षा में प्रश्न आपको यहीं से मिलने वाले हैं। तो हम बात करते हैं इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों में मैंने कौन कौन से प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट दिए हैं जो कि सेकंड सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं। सबसे पहला ही प्रश्न मैंने आपको दिया है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना व संगठन को समझाइए और स्वेस और डेली के अनुसार सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। देखिएगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आपने कुछ इस तरीके से पढ़ा होगा। मैं आपको बताऊं, आपने इस तरीके से कुछ पढ़ा होगा, इस तरीके से सियाल, सीमा, नीफे, कोर वगैरह। तो इन सभी को आप देख करके जाइए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन कौन सी परतें पाई जाती है। और जो दो विद्वान यहाँ आपको बताए गए हैं, स्वेस और डेली, इनके अनुसार आप इसको पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ करके जाइएगा। बहुत ही फेमस प्रश्न है, फिजिकल ज्योग्राफी में ये प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मैंने आपको दिया है, वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत या प्लेट विवर्तनिक को समझाइए। ठीक है, अब वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक। देखिएगा, यदि पिछले बार अगर आपके प्लेट टेक्टोनिक आया हुआ है तो इस बार आपके वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत आएगा, ये फिक्स है। और यदि आपके पिछली बार वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत आया है तो इस बार आपके प्लेट टेक्टोनिक आएगा। निश्चित रूप से प्रश्न परीक्षा में आएगा, आप ज़रूर देख करके जाइएगा। ये प्रश्न 101% आपको पेपर में देखने को मिलेगा। इसके बाद में मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिया है, प्रश्न नंबर 3, कॉपर और होम्स के पर्वत निर्माण सिद्धांत। दोनों में से एक आएगा, दोनों मैंने आपको दिए हैं, दोनों आपको देख करके जाने हैं और दोनों को पढ़ करके जाना है। ठीक है, कॉपर और होम्स का पर्वत निर्माण सिद्धांत, क्रेटोजन वगैरह, मोनोनोक वगैरह, ये सब आप देख करके जाइएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपके 3 प्रश्न होते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 मैंने आपको दिया है, अनाच्छादन से आप क्या समझते हैं। अपक्षय और अपर्दन की प्रमुख प्रभावकारी कारकों का वर्णन आपको करना है। देखिएगा, अनाच्छादन क्या है उसके बारे में आपको बताना है, अपक्षय क्या है उसके बारे में बताना है, और अपर्दन में कौन कौन से कारक प्रभावी होते हैं उनके बारे में आपको इस प्रश्न में वर्णन करना है। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मैंने आपको दिया है, डेविस और पैंक, डेविस और पैंक के अपर्दन चक्र का वर्णन। अब देखो, डेविस का अपर्दन चक्र और पैंक का अपर्दन चक्र, दोनों को आप पढ़ करके जाइएगा। दोनों में से एक आपको पेपर में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। मैं बताऊं, मैंने आपको यहाँ वही प्रश्न दिए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ये सभी प्रश्न आपको पेपर में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे, इसलिए ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रामबाण साबित होने वाला है। आप इस पेपर को निश्चित रूप से देख करके जाइएगा यदि आप फिजिकल ज्योग्राफी का पेपर देने जा रहे हो तो। इसके बाद में हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मैंने आपको दिया है, चट्टानें किसे कहते हैं। चट्टानें किसे कहते हैं इसके बारे में आपको बताना है, और चट्टानों के प्रमुख प्रकारों का वर्णन भी आपको इस प्रश्न में करना है। इसके बाद में हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मैंने आपको दिया है, भूसंतुलन, आइसोस्टेसी क्या है, आपका क्या तात्पर्य है, और वलन और भ्रंश। देखो, वलन, भ्रंश, चटकन वगैरह, इन सभी को आप पढ़ करके जाइएगा। ये फिजिकल ज्योग्राफी के पेपर का पार्ट है और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट बनता है, भूसंतुलन से संबंधित, आइसोस्टेसी से संबंधित, तो इसको भी आप देख करके जाइएगा। इसके बाद मैंने 8वां प्रश्न आपको दिया है, वायुमंडल की संरचना व संगठन को समझाइए। देखिएगा, वायुमंडल में कौन कौन सी क्या संरचना है और क्या संगठन है उसके बारे में आपको वर्णन करना है, वायुमंडल के बारे में आपको इसमें बताना है। इसके बाद में मैंने 9वां प्रश्न आपको दिया है, सूर्य तप क्या है। इंसोलेशन, सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या आपसे पूछी गई है कि कौन कौन से कारक हैं जो सूर्य तप को प्रभावित करते हैं, जिसमें आप उन सभी कारकों की व्याख्या आपको यहाँ करनी है। इस प्रश्न में आप जितनी ज़्यादा व्याख्या करेंगे उतने ही ज़्यादा नंबर आपको इस प्रश्न में मिलने वाले हैं। इसी के साथ आप यहाँ एक प्रश्न और जोड़ लीजिएगा, उष्मा बजट से संबंधित, उसको भी आप देख करके जा सकते हैं। ठीक है, वो भी इसी से रिलेटेड बनता है, सूर्य तप से रिलेटेड, उसको आप देख करके जाइएगा। फिर मैंने कुछ प्रश्न आपको टिप्पणी टाइप में दिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, टिप्पणी करो, जिसमें मैंने आपको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इसके साथ साथ आप उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी देख करके जा सकते हैं। इसके बाद में मैंने ज्वार भाटा आपको दिया है और कास्ट स्थलाकृतियाँ मैंने आपको दिया है, लेपिड्स, गार्ज, कैनियन वगैरह, इन सभी को आप पढ़ करके जाइएगा। तो ये था आपका फिजिकल ज्योग्राफी का पेपर, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का, सेकंड सेमेस्टर का।
और निश्चित रूप से प्रश्न आपको परीक्षा में इस पेपर में से देखने को मिलेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और आपको किसी भी तरह का किसी भी सेमेस्टर का यदि पेपर चाहिए तो मेरे से आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ। धन्यवाद।